आइए इस वीडियो में हम सरलीकरण के इन सवालों को हल करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या कहता है, 5,978 और 6,134 प्लस 7,014 को जोड़ना है। जोड़ने पर जो आंसर आएगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो हमें ये पूरी संख्याओं को जोड़ने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग लगा के कम से कम टाइम में इसको करने की कोशिश करेंगे। तो हमें पता है कि जब हम संख्याओं को जोड़ते हैं तो इकाई के अंक से जोड़ना स्टार्ट करते हैं। हम इन संख्याओं को पूरी तरह से जोड़ेंगे नहीं और हम उससे पहले ही अपना आंसर निकाल लेंगे। आइए देखते हैं, अगर हम जोड़ना स्टार्ट करते हैं इन तीनों संख्याओं की जो इकाई का अंक है, ये यहाँ 8 है, दूसरी वाली संख्या में 4 है और तीसरी वाली संख्या में भी 4 है। तो 4 4 8 हो गया, 8 8 16 हो गया। तो 16 का 6 आया है, हासिल आएगा 1। तो मतलब कि हमारी जो संख्या होगी, जो आंसर आएगा उसका इकाई का अंक 6 आएगा। तो हम देखते हैं कि इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हैं उनमें सब में इकाई का अंक 6 है। तो अभी हमें पता नहीं चल पाएगा कि आंसर क्या है। ठीक है, अब चलिए इसके दहाई के अंक को जोड़ के देखते हैं। हर संख्या में 4 4 अंक है, तो दहाई का अंक इसमें 1 है, इसमें 3 है और इसमें 7 है और एक हासिल भी आया था। ठीक है, तो 1 1 2 हो जाएगा, 3 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा और 5 में 7 जोड़ेंगे 12 आएगा। तो मतलब कि दहाई का अंक जो है वो 2 आएगा। ठीक है, तो 2 देखिए किन किन संख्या में है। एक ये है, दहाई का अंक 12 इसमें है और 12 इसमें है और 12 इसमें है। तो मतलब ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, इसको हम हटा देंगे। ठीक है, अब आते हैं फिर हासिल हमारा 1 आया है। अब जो सैकड़े के स्थान पे संख्याएं हैं उनको जोड़ेंगे। यहाँ 0 है, यहाँ 1 है और यहाँ 9 है। ठीक है, हासिल 1 आया था तो 0 1, 0 और 1 1 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 9 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1। ठीक है, तो हमारे सैकड़ा का जो स्थान पे संख्या आई है वो आई है 1। अगर हम ऑप्शन में जाके देखते हैं तो ये केवल एक संख्या है जिसमें सैकड़े के स्थान पे इकाई का डिजिट है। क्लियर है? ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। हमें बाकी संख्या जोड़ने की फिर अब जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर हम चलिए जोड़ ही लेते हैं। ठीक है, तो हमारा 11 आया था, 11 का 1 आ जाएगा, हासिल आया 1। हाँ, 7 1 8 हो जाएगा, 8 6 14 और 5 19। तो 19,126 ही आंसर आएगा। मगर हमने क्या सैकड़े के स्थान तक ही जोड़ा है, आगे जोड़ने की हमें जरूरत नहीं थी, हमें आंसर मिल गया तो हमारा थोड़ा टाइम बचा। ठीक है, इसी प्रकार हम चलिए आइए अगला सा प्रश्न करते हैं, दूसरा प्रश्न। इसको देखिए, हमारी इकाई के अंक में 8 है, यहाँ 6 है और यहाँ 5 है। ठीक है, अगर जोड़ेंगे तो 8 6 14 हो जाएगा, 5 19, यानी इकाई का अंक 9 आएगा। तो सारी संख्याओं में इकाई का अंक 9 है। तो अब भी हम पता नहीं लगा सकते। ठीक है, अब आइए दहाई का अंक जोड़ते हैं। इसमें दहाई का अंक 2 है, इसमें 3 है, तो 5 हो गया और इसमें 6 है, 11 हो गया। 11 आया और एक हमारा हासिल था तो 12। दहाई का अंक क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए। ठीक है, तो दहाई का अंक क्या आया? 12 आया, तो मताई का अंक हमारा 2 आएगा, एक हासिल चला जाएगा। तो ये देखिए इसमें 2 है और इसमें 2 है, तो मतलब ये दोनों आंसर हमारे नहीं हो सकते। अब आइए हम सैकड़े के अंक को जोड़ते हैं। हम सैकड़े के अंक देखिए, इसमें 3 है और इसमें 7 है, 7 3 10 आ गया। क्लियर है? 10 आ गया और एक हासिल आया था तो 11 हो गया। और इसमें कितना है? इसमें 2 है, 11 2 13। तो आइए देखिए सैकड़े का अंक 3 किस में है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो अभी भी हमें पता नहीं चला। ठीक है, 13 आया, हासिल अभी भी आया। अब हम जो है 1000 की पोजीशन पे जो अंक है उसको जोड़ेंगे। तो हासिल 1 आया था, 1 1 2 हो गया। ठीक है, इसमें 2 है, 4 हो गया और इसमें क्या है? 8 हो गया। 8 4 12, 12 का 2 आएगा। ठीक है, तो हमारा जो 1000 के स्थान पे अंक होगा वो 2 आएगा। तो आइए देखिए, हमारी 2 ही संख्या थी, इसमें 1000 के स्थान पर संख्या क्या है? 1 है और इसमें जो अंक है वो क्या है? 2 है। तो यही हमारा आंसर होगा। तो आइए इसी प्रकार तीसरा सवाल करते हैं। ठीक है, इकाई का अंक है 8 8 है, 8 3 24, इकाई का अंक 4 आ गया। ठीक है, तो 4 हमारा इन दो संख्याओं में है, इन दोनों में नहीं है, तो हम ये और ये संख्या एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में चलिए, तो 38 24 आया था, हासिल आया 2। अब दहाई का अंक जोड़ेंगे। ठीक है, तो 2 और 7 9 हो गया, 9 9 18 हो गया। ठीक है, और 18 9 27 हो गया। हाँ, तो 27, तो हमारे देखेंगे कि दहाई के अंक में 27 7 किस में आ रहा है, तो दहाई के अंक में 7 इसमें आ रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा और ये नहीं होगा। आइए इसी तरह चौथा प्रश्न करते हैं। इस प्रश्न में इस संख्या में ये संख्या घटाई गई है और ये संख्या जोड़ी गई है। ठीक है, तो हम सबसे इकाई का अंक देखते हैं। इकाई का अंक इसमें कितना है? 7 है, इसमें 4 है और इसमें 8 है। मतलब इसके इकाई के अंक में इसका इकाई का अंक घटा देते हैं और जो आंसर आएगा इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ 8 में 4 घटाएंगे, 4 आएगा और 4 में 7 जोड़ेंगे, 11 आएगा। तो इकाई का अंक हमें क्या मिला? 1 मिला। तो हम देखते हैं सारी संख्याओं में इकाई का अंक 1 है। तो अभी हम नहीं कर सकते कुछ, अब आगे चलते हैं। ठीक है, हमें 11 आया था, मतलब हासिल हमारे पास 1 है, ये हमें ध्यान में रखना है। आइए दूसरा अंक देखते हैं। इसमें 5 है और इसमें 1 है, घटाएंगे कितना आया? 4 आया, प्लस 4 आया है। ठीक है, प्लस 4 में प्लस 2 जोड़ेंगे
प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा हासिल था 7 आ जाएगा। तो हमारा दाहिने का अंक क्या होगा, 7 आएगा। हम सारे ऑप्शन में देखते हैं तो दाहिने का अंक केवल यही संख्या जो बी वाली है इसी में केवल 7 है, तो यही हमारा आंसर होगा, बाकी आंसर नहीं होंगे। ये सवाल हो गया। आइए इसी तरह पांचवा प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में भी सेम है, इन दोनों संख्याओं को घटाया गया है, फिर इस संख्या को भी घटाया गया है, ठीक है। तो ये दोनों माइनस माइनस है, मतलब अगर इन दोनों संख्याओं को आपस में माइनस माइनस होने की वजह से ये संख्या जुड़ जाएगी और जुड़ने के बाद इसमें घटेगा। ये तो हमारे को टोटल प्रोसेस होता है। तो हम इसे इकाई के अंक को ही ध्यान दे के करेंगे पहले, फिर दहाई के, फिर सैकड़ा, फिर हजार, इस तरीके से करेंगे। आइए देखिए, इसमें इकाई का अंक 2 है और इसमें -8 है और इसमें -4 है। पहले हम माइनस माइनस वाली संख्या को देखते हैं, ठीक है। इसकी -4 है, -8 है, दोनों को जोड़ेंगे तो -12 आएगा। -12 को ले जाके यहाँ की इकाई के अंक जो है इससे घटाएंगे, तो 2 से -12 तो घटेगा नहीं, तो हम इधर से एक उधार ले लेंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो मतलब 12 में से 12 घट गया है, क्लियर है, ठीक है। तो हमारा कितना आया, इकाई का अंक हमारा आया है 0। तो हम इकाई का अंक क्या निकाले हैं, इकाई का अंक को हम निकाले हैं 0, ठीक है। अब आइए दाएं के अंक को देखते हैं। दाएं, तो दाएं का अंक देखते हैं तो इसमें -6 है और इसमें -1 है, क्लियर है। यहाँ माइनस है, -1 है और ये -6 है। जोड़ेंगे कितना आएगा, -7 आएगा। -7 को हमें घटाना है, यहाँ पर एक उधार दिए थे, यहाँ 6 ही बचा है, तो -7 को 6 से घटाना है, नहीं घटेगा तो हम इससे एक उधार लेगा, ये 16 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें संख्या क्या क्या मिली, यहाँ पर 16 मिली है और इधर -7। 16 में -7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, क्लियर है। तो हमारी इकाई का अंक 0 है, दाएं का अंक 9 है। अगर हम ऑप्शन में जाकर देखते हैं तो हमारा यही एक ऑप्शन है बी, जिसमें इकाई का अंक 9 है और दाएं का अंक, जिसमें इकाई का अंक 0 है और दाएं का अंक 9 है, तो यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह के सवालों को हम कम से कम समय में पूरा हल ना करते हुए इस तरीके से आसानी से आंसर निकाल सकते हैं।